हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। इसमें आपको हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो भी सवाल है सब अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। और सुनिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि हम इसमें 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, लगातार क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का सबसे पहला सवाल क्या कहा गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। देखिए, नंबर सिस्टम का सबसे पहला सवाल यही है हमारे पास। 2 अंकों की एक संख्या 9a एक अभाज्य संख्या है जो a का मान हो सकता है। तो इसी तरह हम सारे सवाल को पढ़ के आपके सारे सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे और साथ में सॉल्यूशन भी करेंगे, तो ध्यान से समझना। कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या जो है वह 9a के फॉर्म में है, 9a। अब कहा गया है कि a पर ऐसी कौन सी संख्या डालेंगे जो एक अभाज्य संख्या बनेगा। और ऑप्शन हमारे पास 6, 9, 7 और 1। अब कहने का मतलब 6 डाल नहीं सकते, 96 डिवाइड हो जाते, कट जाता है। 9 डालेंगे 99, 11 से कट जाता है। हम जानते हैं कि 7 ही डालने पर जो होता है एक अभाज्य संख्या बनता है जो किसी से नहीं कटता। 97, 91, 13 7 91 कट जाता है। तो आंसर हो जाएगा कितना, 7। आइए सवाल नंबर 2 करते हैं। कहा गया है कि 40 से लेकर 50 तक की सभी अभाज्य संख्या को लिखें। तो 40 से लेकर 50 तक में 3 अभाज्य संख्या होती है। 40 से लेकर 50 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 3। जैसे 41, 43 और 47। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या का युग्म बनाता है। सअभाज्य कहने का मतलब होता है जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। जैसे सबसे पहला समय ऑप्शन क्या दिया गया, 9:63। क्या यह सअभाज्य है, कहोगे बिल्कुल नहीं सर। 9 1 भी होता है, 3 भी होता है और 9 भी होता है। तो 9 का जो फैक्टर होता है 1 3 9 होता है। और 63 का अगर फैक्टर देखा जाए तो 9 7 63। तो देखो 9 3 9 3 कम, हमारे पास जो कॉमन वर्ड्स होना चाहिए सिर्फ एक होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसलिए अब तो पहला भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 21 में 21 दूना 42, 21 कॉमन है। 15 में 3 आता है, 36 में 3 आता है, पॉसिबल नहीं है। 11 गुने 21, 11 केवल 1 और 11 से कटता है। 21 3 और 7 से तो कटता जरूर है, लेकिन इसमें 1 है, कॉमन वर्ड सिर्फ 1 मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लो। 4 नंबर में कहा गया कि किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य नहीं होती है। किस प्रकार की संख्याएं जो है सअभाज्य नहीं होती है। सबसे पहला संख्या देखते हैं, किस प्रकार की संख्या सअभाज्य नहीं होती है और कौन होती है। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, कोई 2 क्रमागत सम संख्या। बिल्कुल, 2 क्रमागत सम संख्या जो होता है सअभाज्य नहीं होता। दो कोई भी क्रमागत सम संख्या, इसमें 1 आता है, 2 आता है, इसमें 1 आता है, 2 आता है और 4 आता है। तो इसमें 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। इसमें सिर्फ HCF 1 होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं 8 और 10, 8 10 में 2 भी तो आता है, 2 इसमें भी आता है, 2 इसमें भी आता है। तो 1 के अलावा 2 भी तो कॉमन मिला, इसलिए यह सअभाज्य नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखो, कहा कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या, जैसे 3 और 5 क्रमागत है और विषम है, इसका HCF 1 होगा, इसलिए यह एक विषम संख्या है। जैसे 7 और 7 के बाद विषम संख्या 11, इसका भी HCF 1 होगा। क्लियर। आइए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कोई 2 क्रमागत सम संख्या, कोई भी 9 और 10, ये भी एक अभाज्य संख्या होता है। कोई कॉमर्स नहीं मिलता है। 99 और 100, मतलब कोई कॉमन ही वर्ड नहीं मिलेगा। कोई भी आप ले लो लगातार संख्या, इस दोनों के बीच में आपको कोई भी कॉमन वर्ड ही नहीं मिलेगा। जैसे 49 और 50, कोई कॉमन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नेक्स्ट है डी नंबर ऑप्शन, 2 अभाज्य संख्या। बिल्कुल, 2 अभाज्य कहने का मतलब 7, कोई भी 2 अभाज्य, 7 और 11 ले लो, 11 और 13 ले लो, इस सब के बीच में HCF इस सब का हो सकता है सअभाज्य, लेकिन 2 सम संख्या के बीच में जो भी होगा वह सअभाज्य नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 होता है, सबसे छोटी 11 होता है, मतलब 86 आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या,
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाता है 997 और छोटी संख्या हो जाता है 101। इसके बीच का गैप हो जाएगा हमारे पास 896। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का योग बताना है। अच्छा, योग करना है, योग हो जाएगा तो 1098 हो जाएगा। क्लियर। अब आइए 6 नंबर सवाल भी हो गया। 7 नंबर देखिए, कौन सा जोड़ा एक अभाज्य है? कौन सा जोड़ा एक अभाज्य है? देखिए 24 और 92 पॉसिबल नहीं, 2 कॉमन है। 24 और 38 में भी 2 कॉमन है, लेकिन 39 और 38 में कोई वर्ड कॉमन नहीं है। इसमें हम जानते हैं कि 13 3 39 होता है और इसमें 1 भी होता है। इसमें 1 होता है, 17 चौका 68 होता है। क्लियर। लेकिन कॉमन मात्र एक ही मिलेगा। आप इसमें जितना भी इसका फैक्टर तोड़ना चाहते हैं तोड़ दीजिए गुणनखंड, लेकिन कॉमन एक ही मिलेगा, इसलिए HCF भी 1 होगा, तो इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा युग्म जो है अभाज्य संख्या? सेम है, युग्म अभाज्य संख्या, ना कि अभाज्य। अभाज्य मतलब जो कटने वाला ना हो। युग्म जोड़ा, साथ में जोड़ा होना चाहिए, एक कटने वाला एक ना कटने वाला नहीं, दोनों नहीं कटने वाला होना चाहिए। जिस सतह पहला ऑप्शन में 77 और 97, 97 नहीं कटता है लेकिन 77 कट जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा 37 और 67, 67 भी किसी से नहीं करता, 37 भी नहीं करता है, आंसर हो जाएगा बी। 47 और 27, 27 कट जाता है, 57 19 57 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर बात कर लो 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा युग्म जो होता है अभाज्य है? कौन सा युग्म जो होता है अभाज्य है? तो अब कहने का मतलब है कौन सा युग्म अभाज्य है? अभाज्य है, कौन सा युग्म अभाज्य है? अभाज्य करने के लिए HCF 1 होना चाहिए। जैसे अगर हम 15 और 313 को उठाते हैं तो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और एक ही कॉमन होना चाहिए। इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 आता है, तो पॉसिबल नहीं है। 91 और 141, 91 और 141 यही अभाज्य, इसमें सिर्फ एक कॉमन है। तुम कहोगे सर 143 और 169, इसमें 12 गुने 13 नहीं, 12 गुने 13 नहीं, 13 गुने 11 करेंगे तो 13 गुने 11 और इसमें हो जाएगा 11 से यह कट जाना चाहिए क्या ना? 13 गुने 11 13 से कट जाएगा। हाँ, 13 से 13 कॉमन मिल जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 68 और 85, 17 चौका 68, अभाज्य बताना है। तो इसमें 68 है, इसमें 85 है, 17 पचे 85, इसमें भी 17, 17 चौका इसमें भी 17, तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। 10 नंबर, कौन सा युग्म जो है अपेक्षाकृत अभाज्य है? अभाज्य है, अभाज्य नहीं, अभाज्य है। तो खोज लो कौन ऐसा अंक है जो नहीं करता है किसी से। जैसे 103 और 113 यही होगा जो किसी से नहीं करता। जैसे 51 17 से करता, 27 कट जाता, 98 कट जाता, इसलिए पॉसिबल नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। संख्याओं के किस समूह में प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे के लिए अभाज्य? प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे के लिए। जैसे अगर हम लेते हैं 42 55 69, तुम कहोगे सर 42 और 55, ये दोनों के बीच में गैप 1 होगा। चलो ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों के बीच में गैप 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 42 14 13 42 होता है और इसमें देखें तो 3 से यह कट जाएगा, 23 13 होता है 69, तो इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन है। हमको सभी कंडीशन में एक ही कॉमन मिलना चाहिए था, इसलिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं 21 32 और 43, 21 32 में कोई कॉमन नहीं, एक कॉमन के अलावा। इसमें भी एक कॉमन के अलावा कोई नहीं, इसमें भी एक कॉमन के अलावा कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करें। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 91 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे।
4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है? 9973 होती है। इसको याद रखने वाला चीज़ है। कौन सा युग्म सअभाज्य है? ये मैंने कितनी बार पढ़ा दिया, इसको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 थोड़ा अच्छा सवाल है, बताने का प्रयास करते हैं। इन राइट इन इंग्लिश, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सबसे पहला ऑप्शन, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। बिल्कुल, रेशनल नंबर जो होते हैं परिमेय संख्या वह टर्मिनेटिंग होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी सही है कि डेसिमल एक्सप्रेशन जो भी होते हैं वह रेशनल परिमेय संख्या जो भी होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। देखिए, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जो होते हैं क्या वह टर्मिनेटिंग होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। अपरिमेय संख्या टर्मिनेटिंग नहीं होते, उसका कोई खानदान नहीं होता। चौथा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बिल्कुल, ये बात सही है। ये बात एकदम सही है कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर गलत है। ये बात भी गलत है। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल, अपरिमेय संख्या जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। बिल्कुल, यह न ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है और न ही यह रिपीटिंग होता है, तो इसलिए डी हो जाएगा ऑप्शन। 12 के बाद 15 के बाद 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से समझना। कहा गया है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग एक है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो अभाज्य संख्या जो शुरू होता है वह अभी अभाज्य संख्या का योग x है। तो सभी अभाज्य संख्या शुरू होते हैं 2 से। 2, 3, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्या है। और y का जो योग है इस सब का योग दे दिया है। उसी तरह योग है विषम अभाज्य संख्या। विषम 3 से शुरू होता है। 3, 5, 7 ये डेट है। पूछा गया है कि x माइनस वाई आपको घटाना है। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? x माइनस वाई, जैसे ही x माइनस वाई करेंगे तो इससे यह कट जाएगा, केवल बचेगा 2। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद अगला सवाल 17 नंबर। 17 नंबर कहा गया कि 80 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी जिसका योग बताना है। बिल्कुल, 80 और 100 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या उसको लिख के आप जोड़ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 18 नंबर सवाल, n बाई ऑप्शन से चलेंगे और इसमें हमको n की जगह पे ऐसा पुट करना है जो एक अभाज्य संख्या बन जाए। तो देखो 3 के पावर n माइनस 2 के पावर n, अगर हम ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर पहला का 2 लेते हैं, n की जगह 2 डालते हैं तो 9 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 5। ये एक अभाज्य संख्या बन गया। 3n प्लस 2n, यहाँ भी 2 डालते हैं तो 9 4 13, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। मतलब दोनों कंडीशन में ये अभाज्य संख्या बनना है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 नंबर मैंने कितने बार बताया, 0.7 पे रख रही, कुछ नहीं करना, 7/9 लिख देना, आंसर हो जाएगा। 19 के बाद आइए 20 नंबर सवाल। जैसे 0.813 पर रख रही है, इसको कुछ नहीं करना, 813/3 लिख देना है, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। 21 में कहा गया 2 क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव होता है। बिल्कुल, कोई भी 2 क्रमागत व अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, पॉसिबल है। विषम भी, सम भी, केवल सअभाज्य संख्या ही हो सकता है। 2 क्रमागत कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, वह सअभाज्य के अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता है। न वह सम बन सकता है, न वो विषम बन सकता है, न वह अभाज्य बन सकता है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर कहा गया कि 110 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुना कर दिया जाए तो इसका गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? सभी विषम अभाज्य, देखो लिखने का मतलब है विषम अभाज्य, मतलब 3 से शुरू हो रहा है। 3, 5, 7, 11, 13, ये सब जितने भी संख्या है, अगर हम सब से गुना कर दे, सबको आपस में गुना करते तो डिफिनेट है कि इकाई अंक लास्ट में 5 होगा। जैसे 5 या 15, 7 में 5 से गुना करें फिर भी 5 आ गया। अब क्योंकि 5 आ गया ना, अब 5 सबको कोई भी लास्ट में गुना करेंगे उसके लास्ट में 5 ही आएगा, इसलिए आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 नंबर में 40 से कम सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो देखो, एक 40 से कम, 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या जो होती है वो 15 होती है, जिसमें 40 से लेकर 50 तक में 3 अभाज्य संख्या होती है, तो बच जाएगा 12। 12 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पांचवी अभाज्य संख्या। तो पांचवी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो पहले होती 2, 3, 5, 7 और 11। पांचवी अभाज्य संख्या 11 है और 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या 101 है। कहा गया दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ये। क्लियर। 24 के बाद आइए 25 नंबर। 53 और 97 तक के संयुक्त संख्या बताना है। 53 से लेकर 97 तक के बीच में कितनी संयुक्त संख्या है? देखिए बच्चा, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखते 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहेंगे कि इस 4 से लेकर 9 तक में कितनी संख्याएं हैं? तो कहोगे सर 9 - 4 5 है। लेकिन 5 संख्या नहीं है, 6 संख्या है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गैप है 5 गो, लेकिन संख्या 6 हुआ। तो आपको कुछ नहीं है, गैप में 1 ऐड कर देते हैं तो टोटल संख्या बन जाता है। तो 5 कितना हो जाएगा? 6। उसी तरह अगर 97 से 53 तक में कितनी संख्या है? तो कहोगे सर ये तो 44 है, लेकिन 44 गैप है, 1 ऐड करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 45। और 53 से 97 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो 10 होती है, इसलिए 10 घटा देंगे तो हमारे पास 35 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 26। 7 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? भाई 6 से विभाजित करना 7 से ऊपर, अगर 7 से ऊपर कोई भी ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, तो 6 एकम 6 बचेगा कितना? 5। एक शेषफल 5 बचा। अगर हम 13 लेते हैं तो 6 एकम 6 दूना 12, 1 बचेगा। मतलब या तो 1 हुआ या तो 5 होगा, यही बच सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। 27 नंबर आसान है, बना सकते हैं। 28 नंबर देखिए। 28 नंबर में भी आप इसमें भाग लगा सकते हैं। अब आइए 29 नंबर सवाल। 29 नंबर में कहा गया है, देखिए 29 नंबर अच्छा सवाल है। 127 के पावर हो जाएगा 97 प्लस 97 के पावर हो जाएगा 97। क्लियर। तो आपको हम बताए थे कि जब ऊपर में ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो आप नीचे वाला से भाग लगाकर चेक कर सकते हैं कि उसका शेषफल क्या आएगा जोड़कर। अगर हम जोड़ेंगे तो 11 1 12 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124। मतलब पूरा 124 से कट सकता है। जो संख्या 124 से कटेगा वह 32 से भी कट सकता है। 7 7 14, 11 1 12, 224 होगा। तो दो संख्या 224 से कटेगा, इसका मतलब यह संख्या जो है 32 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 224 का एक फैक्टर होता है 32। 32 से यह कट जाता है 224, और 224 से जब यह कट सकता है तो इसका मतलब 32 से भी यह कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। 30 नंबर सवाल कहा गया है कि यदि 29 के पावर 41 प्लस 37 के पावर 41 दोनों में ऑड नंबर है, हम जोड़ के देख लेते हैं। 56 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। और 66 पूछा गया 33 से विभाजित किए, 33 से अगर हम विभाजित करते हैं तो प्राप्त शेषफल कितना होगा? अगर यह 66 से पूरा कट रहा है, इसका मतलब यह 33 से ही पूरा कट जाएगा, इसलिए रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 31 नंबर n बराबर हमारे पास दे रहा है 24 के पावर 3, 25 के पावर दे रहा है 3, 26 के पावर 3 और 27 के पावर दे रहा है 3। पूछा गया क्या यह 100 से 102 से डिवाइड है? कहो सर बिल्कुल सर, कैसे नहीं, क्योंकि सब में ऊपर सेम अंक है और विषम संख्या है, तो इसको जोड़ के देख लेते। इसको जोड़ने पर 103 102 आ जाएगा, और 102 से यह पूरा कट जाएगा, इसलिए रिमाइंडर 0 बचेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर सवाल में यह कहा गया कि 8 के पावर लिखा गया है 2 के प्लस 5 के पावर लिखा गया है 2 के। अब यह बोला गया है कि के जो है एक विषम संख्या है। बिल्कुल, अगर विषम संख्या है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर के पावर के हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर के पावर के हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर हो जाता है कितना? 16। तो 16 के पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 64 के पावर पे के और 25 के पावर कितना हो जाएगा? के। इसका मतलब कि अगर यह विषम संख्या बना है तो दोनों का सम से पूरे संख्या कट जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 89, और 89 से यह संख्या डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। 32 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 33। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा
33। देखिए 33 में कहा गया है कि 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97, वह क्या हुआ 32 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। दोनों में विषम संख्या है, जोड़ के देख लो। 7 7 14 11 1 9 2 11 1 12 224। इसका मतलब डिफिनेट है कि 32 से कट जाएगा, यह कट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, x के पावर दिया गया है 12 माइनस 1, क्या यह x प्लस 1 से कटेगा। क्वेश्चन बिल्कुल कटेगा। एक अगर हम यहाँ 12 डालते हैं तो इस पर भी तो 12 हम डाल सकते हैं। अब हमको पता है कि ये ऐसा कंडीशन में जब आता है, जब सम संख्या और माइनस में हो, तो एक बार जोड़ और एक बार घटाओ, ये दोनों का इसका फैक्टर है। मतलब इससे भी कट सकता है और इससे भी कट सकता है, और जब दोनों से कट सकता है तो डिफिनेट है कि रिमाइंडर 0 होगा, है ना। तो 34 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है 5 के पावर 70 प्लस 7 के पावर 70। अब तो तुम कहोगे कि सर 70 वाला तो आपने नहीं बताया था, 70 एक सम संख्या है तो दोनों का जोड़ से कटेगा नहीं, तो क्यों ना इसको हम विषम में कन्वर्ट कर लें। विषम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 के पावर 2 के पावर हो जाएगा 35, अब विषम बन जाएगा। 7 के पावर 2 के पावर कितना 35, ये 25 के पावर हो जाएगा 35 प्लस 49 के पावर हो जाएगा 35। जब ये 35 तो दोनों के सम से कट जाएगा, तो कहोगे सर 74 से कट रहा है। अगर ये 74 से कट रहा है तो फिक्स है कि आंसर जो है रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि वह 37 से भी कट जाएगा। अब ये 36 नंबर सवाल। 36 नंबर में कहा गया कि 2 के पावर 20 माइनस 1 वह किससे विभाजित है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 20 माइनस 1 के पावर 20 लिख दें, इसका मतलब यह है कि ये जोड़ से भी कटेगा और घटाव से भी कटेगा। तो ऑप्शन है 34, 17, 15 और 16। क्या 3 जो है 16 का बाल बच्चा है, बिल्कुल नहीं। 34 भी बिल्कुल नहीं, 13 भी नहीं, 15 है इसी का बाल बच्चा, मतलब इसी से कटेगा। अब आइए 36 के बाद आते हैं 37 नंबर सवाल। हाँ 37 नंबर में कहा गया है 1 के पावर 99 प्लस 2 के पावर 99 प्लस 3 के पावर 99, यह डैश डैश दिया गया। 99 के पावर हो जाएगा 99 के पावर 99, ये डिवाइड करना है हमको कितना से 100 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही ना पूछा गया। तो देखो बालक, जब नीचे वाला कोई हो इससे मतलब नहीं, लेकिन ऊपर वाला तो विषम है ना, तो मुझे यह पता है कि अगर पहला और अंतिम को जोड़ेंगे तो नीचे वाला 100 आएगा, ये 100 को काट देगा, मतलब यह और यह कट जाएगा। तो 2 और 98 वाला भी कटेगा, 3 और 97 वाला भी कटेगा, 4 और 96 वाला भी कटेगा, मतलब लगभग कट जाएगा। एक लौता एक ही अंक है जो बचेगा, वह बचेगा 50 के पावर 99। कहो से 50 के पावर 99 के बाद होता है 51 के पावर 99, और इधर रहा होगा 49 के पावर 99। तो कहो सर ये दोनों भी जोड़ने पर 100 से कट जाएंगे, तो इसको ना लेते हैं, सीधे 50 के पावर 99 बटा हो जाएगा 100। अगर तुम 50 को 99 बार लिखोगे, 50 गुने 50 गुने 50 गुने 50 99 बार, और 100 से भाग लगाओगे, तो डिफिनेट कि 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल कहा गया कि 6 के पावर 25 प्लस 6 के पावर 26, 6 के पावर 27, 6 के पावर 28 किस प्रकार विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो हमने क्या किया कि इसका 6 के पावर 25 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अगर कॉमन लेते हैं तो 1 बचेगा, 6 के पावर 1 बचेगा, 6 के पावर 2 बचेगा, 6 के पावर 3 बचेगा। इसको हम रहने देते हैं 6 के 25, 1 रहने देते 6 के पावर 1 मतलब 6, 6 के पावर 2 का मतलब होता है 36, 6 के पावर 3 का मतलब होता है कितना 216, 6 के क्यों कितना होता है 216। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 6 6 12 18 को ऐसे 259 हो जाएगा, और 259 मल्टीप्लाई में इसका मतलब है कि इसका फैक्टर है, पूरा के मल्टीप्लाई करने पर 259 अगर हम लिखते हैं
259 अगर हम लिखते हैं तो डिफिनिट है कि पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 259 ही हमारा आंसर होगा। अब अगला सवाल की ओर बात करते हैं। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 प्लस 5 के पावर 74 प्लस 5 के पावर 75। ठीक है, अब ऐसा कंडीशन होगा 71 72 73 74 75, तो हम इसमें से 5 के पावर 71 को कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 5 के पावर 72 है, यहाँ 71 है, इसका मतलब 1 लिखें तब ना 72 होगा। 5 के पावर 72 हो गया। अब यहाँ 2 लिखेंगे, 5 के पावर 3 लिखेंगे, 5 के पावर 4 लिखेंगे। क्लियर। अब देखो 5 के पावर 71 तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस 5 25 प्लस 125 प्लस 625। क्लियर। अब यहाँ 5 के पावर 71 गुना इस सब को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 750, 750 इधर हो गया, 775 786 75 781 781। ये किससे कट जाएगा 71, ये कटेगा 11 से, 71 से कटेगा, कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा 71 से 11 बार में, 11 कम 11 11 से 77 है 78, 11 बार मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा कितना से 71 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 71। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40 नंबर कहा गया है कि 17 के पावर दिया गया है 23 प्लस 46 के पावर 23 प्लस 29 के पावर 23। ठीक है, वह डिवाइड करना चाहिए 23 से। क्या यह 23 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? तो ऊपर विषम संख्या है तो नीचे को हम जोड़ सकते हैं, 9 6 15 7 6 13 13 और 9 13 7 20 और 2 22 6 1 7 7 2 9। ये 23 से कट रहा, 23 इसका बाल बच्चा है, 23 से ये कट जाएगा 4 बार में। इसका मतलब कि जब ये 92 से ये कट सकता है तो 23 से भी कट सकता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। हो गया। अगला सवाल देखो 41 नंबर सवाल देखो, यह है 41 नंबर। कहा गया है कि 64 के पावर दिया गया है 2x माइनस 6 के पावर दिया गया है 4x कंप्लीट। अब इसको अगर हम तोड़ना चाहें बच्चा ध्यान दो, अब इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे बनाएंगे? 64 के पावर 2x और 6 के पावर 4x को कैसे बनाएंगे? तो कहने का मतलब है कि आखिरी अंक हमको बताना है और इसको दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो क्या हम इसको 64 के पावर 2x माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ 2x, अब तो दोनों बराबर हो गया, तो उसे बिल्कुल माइनस वाला है तो यहाँ 36 हो जाएगा। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। लास्ट में 100 से कटने के लिए 2 जीरो होना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा लास्ट में, जिसके लास्ट में 2 जीरो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 41 भी बन गया। अब मात्र 4 सवाल बचे हैं, उसको कंप्लीट ही करा देंगे। क्वेश्चन नंबर है 42। कहा गया कि 4 संख्याओं को आरोही क्रम में ए बी सी डी आरोही क्रम में सजा दिया। कहा गया कि पहली 3 संख्या का गुणनफल, पहली 3 ए बी सी 3 को गुणनफल है 255 और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 है बी सी डी, इसका गुणनफल कितना दिया गया है 1955। अब कहोगे कि सर 1955 दिया गया है, बी सी से बी सी कट जाएगा, मतलब ए बटा डी बचेगा, इससे कटेगा 5 51 बार में, 5 से 5 दिए 15 15 45 है, मतलब 51/17 से काटो, 17 3 51, 17 17 दूना 24, 17 3 51 23, तो छोटा हो गया 3 और बड़ा हो गया 23, तो जो पूछा है वही आंसर हो जाएगा।
42 के बाद आ जाए 43, 43 यहाँ बताते हैं। जैसे 31 2 26 है, पावर में लिखा गया है 20, 21, 22 ऐसे लिखा गया है, और 5 से हमको डिवाइड करना है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3125 प्लस 1/5 पावर में 20, 21, 22 ऐसे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3125/5 पावर में हो जाएगा 20, 21, 22 ऐसे, अब प्लस में 1/5 20, 21, 22, 23 ऐसे। क्लियर हो गया। अब कहने का मतलब है कि इससे ये पूरा पूरा कट के 0 हो जाएगा, लेकिन 5 से जब 1 को भाग लगा देंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। जैसे 6 में अगर हम 5 से भाग लगाते हैं तो 0 पर हमको भाग लगाना पड़ेगा। जैसे 6 में 5 से भाग लगाते हैं, 5 में 6 से भाग लगाते हैं तो ये 0 बार लगाना होगा ना, तो 0 हो जाएगा गुना करने में, मतलब 5, मतलब छोटा अंक जो भी रहेगा वही हमारा शेष रहेगा 1, मतलब 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 5 3 के पावर 6 3 के पावर 7 3 के पावर 8, यह किससे विभाज्य है। ठीक है, कॉमन मिल रहा है 3 के पावर 5, एक बचेगा, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर कितना है 3 है। अब देखो 1 रहेगा, 3 रहेगा, 9 रहेगा और 27 रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 27 और 3 30 और 10 40। इसका मतलब 40 को काटने के लिए 10 चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। ठीक है, 10 मिल जाएगा क्योंकि 14 से पॉसिबल नहीं है, 17 से 11 से पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन देख के ही देता है। आइए 45 नंबर लास्ट सवाल। 3 के पावर 50 प्लस 9 के पावर 26, 27 के पावर 18 प्लस 9 के पावर 28 प्लस 9 के पावर 29। क्लियर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 50 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 26 दूना 52, 3 के पावर 3 मतलब 18 3 54, 3 का स्क्वायर 28 दूना 56, 3 के पावर 58। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कितना ले लेंगे, तो 3 के पावर 50 कॉमन ले लो, एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 26 दूना 52 ना, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8। अब कहने का मतलब 3 के पावर 50 तो होगा ही होगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 के पावर 4 होता है, 3 3 9 9 27 27 81, ये हो जाएगा 729 और 3 के पावर 8 729 गुने हो जाएगा 3, तो 7 9 3 27, 6 और 2 8, 7 8 56 में फिर 3 से 7 3 21, 8 3 24 और 2 26 और 6 3 18 2 20, 15 2 15 और 2 17 की गलती हो गया, 9 3 27, 3 दूना 6 2 8, 7 3 21, 7 3 21 21, 7 3 21, 8 3 24 और 2 26 26, 3 2 5, 3 दूना 6 65 161, कितना हो जाएगा 65 161। अब इसको जोड़ो 10 91, इसमें अगर 91 जोड़ेंगे तो 0 11 1 12 820, इसमें जोड़ो हो जाएगा 65 61, इसको जोड़ेंगे तो 1 0 8 5 13 और इस 7। क्लियर। यह किससे कटेगा, तो कहीं गलती हो गया, 91 9 90 और 1 90 1 91, 0 9 2 11 1 12 7 1 8, 65 से 61 0 1 6 2 8 ना होगा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये किससे कट जाएगा, तो 8 7 15 में से 4 जाएगा, 11 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मैंने सारे सवाल को सॉल्व करा दिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।